दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच हो, यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो ब्याज दरें मिल रही हैं वो क्या होंगी, और अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की ओर से रेपो रेट्स जैसे ही इस साल 3 बार कम किए गए तो ब्याज दरों में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। तो 15/7/2025 से जो ब्याज दरें एप्लीकेबल रहेंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे वो जनरल के लिए हो या फिर सीनियर सिटीजन के लिए, वो क्या है आप देख पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के लिए 7 से 45 दिनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 3.05%, सीनियर सिटीजन्स पे 3.55%। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए थे 15/7/2025 से, अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेंगे वो 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15% रहेंगे जी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो कि है 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% जर्नल पे है, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो मिलेंगे जर्नल पे 6.45% है, जिस सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% मिल जाएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 3 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो देखिए 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। 5 साल से लेकर अगर हम बात करें अप टू 10 ईयर्स के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 6.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.05%। तो अब दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्मॉल सेविंग स्कीम। तो देखिए अगर आप 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिए 6.25% है जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मान के चलते हैं 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 1 साल के लिए, तो आपको कितनी ब्याज की राशि जो है वो मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो मान के चलते हैं अगर आप मात्र 10,000 रुपए की एफडी करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है जर्नल पे? 6.25%। तो आप देख पाएंगे 10,000 के ऊपर 640 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। 10,640 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी, और सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से आपको जो है 10,692 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 20,000 रुपए की, सो उससे पहले 6.25% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 20,000 रुपए, तो आप देख पाएंगे 20,000 रुपए की एफडी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए, तो आपको 21,280 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 20,000 के ऊपर आपको 21,385 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 40,000 रुपए की,
तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सबसे पहले जर्नल पे 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो 40,000 के ऊपर आपको जो ब्याज की राशि मिल जाएगी वो कितनी है जी, 2,559 रुपए, यानी कि 42,559 रुपए आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें 6.75% के हिसाब से, तो 40,000 के ऊपर 2,769 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 42,769 रुपए आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप 50,000 रुपए की एफडी कर देते हैं तो देखिए 50,000 रुपए की एफडी के ऊपर 6.25% के हिसाब से 3,199 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 53,199 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 6.75% के हिसाब से, तो 3,461 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 53,461 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो आगे दोस्तों मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि अगर आप 75,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप देख पाएंगे 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए तो आपको 4,799 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी कि 79,799 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 75,000 रुपए के ऊपर 5,192 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 80,192 रुपए टोटल वैल्यू हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी कि अगर आप 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो देखिए आप देख सकते हैं अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आप देखेंगे 6,398 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि 1,06,398 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 6,923 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 1,06,923 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी भी कैलकुलेशन हमने की है उसमें ब्याज की राशि 40,000 रुपए से कम ही है जर्नल के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख रुपए से ब्याज की राशि कम ही है। सो आपको इस ब्याज की राशि के ऊपर टीडीएस भी नहीं देना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है।